आज का सेशन मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। ये है व्हाई, व्हाट एंड हाउ अबाउट विल राइटिंग। तो जो हमारा विल होता है उसके बारे में ये पूरा सेशन आज हमने डिजाइन किया है, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें विल बनाना है, या हमारे जाने के बाद हमारी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, या अगर कोई जेवर है, या कोई भी हमारी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, वो हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हम किसी न किसी को छोड़ जाएंगे, सो दैट इट विल बी अप्रिशिएटेड एंड इट विल हेल्प देम एंड इट विल आल्सो हेल्प टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली। हम हमेशा ये सोचते हैं, बट बहुत बार क्या होता है, ये विल बनता नहीं है, और इसी के बिना बाद में हमारे फैमिली को या जिसको हमें ये संपत्ति देनी है उसे ठीक से ये मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो बहुत परेशानी होती है उन्हें, जो भी आपने छोड़ के गए हैं उनके लिए प्राप्त करने के लिए। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम बाय अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट how to make your will, and what are the steps to make a will, and what are the different types of will that you can make। अब ये बहुत एक लीगल टॉपिक है, ये एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है, तो इसीलिए जैसे हम हमेशा करते हैं, वी कॉल इन एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो वी हैव पार्टनर्ड अप विथ विल जीनी, एंड विल जीनी इज अ सर्विस दैट गोज अहेड एंड मेक्स योर विल फॉर यू। बहुत ही सिंपल तरह से दे विल गो अहेड एंड हैंड होल्ड यू एंड मेक योर विल एज पर यू वांट टू डू इट, and also go ahead and help you and make you understand how to execute it. So a very good evening for the entire team of Will Genie, and today to assist us and to guide us through the entire process of will making, we have Shweta ji, Rachna ji, Jugal ji, Devraj ji, and also the director of Will Genie, Mr. Jatin Popat. So a very good evening to the entire team, and a warm welcome to the Khayal community. As you know, Khayal community is a collection of elders and seniors from all over India, and we meet every day, almost 4 times a day. We have different activities, games, we have exercise, yoga, and also expert sessions like this to understand the entire world of aging, and the whole aim is how to age gracefully and to live out these years in a very, very happy manner. So once again, a very warm welcome and thank you for spending this time with the Khayal community. Hi all, welcome to the session. I am Jugal here. आज का सेशन मैं होस्ट करूंगा, मेरे साथ मिस्टर जतिन पोपट है। तो मिस्टर जतिन के बारे में थोड़ा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। सो जतिन जी के पास 25 साल से ऊपर का बैकग्राउंड है लीगल स्पेस में। तो इसके पहले इन्होंने एक एमएनसी, एक कॉर्पोरेट में लीगल हेड थे, नेशनल हेड, एंड उसके बाद पिछले 8-9 साल से वो विल्स के सक्सेशन प्लानिंग के स्पेस में है, एंड ही इज ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस, क्योंकि लोगों में जानकारी बहुत कम है कि विल क्यों लिखना चाहिए, विल के बारे में बहुत लोगों को सवाल होते हैं। सो एज अ कंपनी, इंडिया का सबसे पहला कंपनी उन्होंने लॉन्च किया जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर फोकस रखता है। एंड विल जीनी, जो आपको आज हम दिखाएंगे कि क्या क्वेश्चंस आपके क्लियर करे। सो जतिन जी और मैं आज के सेशन में वील ट्राई एंड मेक दिस सेशन मोर एंगेजिंग फॉर यू। इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, एंड हम इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट 30 मिनट्स आपके सबसे अच्छे से इन्वेस्टेड 30 मिनट्स रहे, सो दैट आपका टाइम का भी हम वैल्यू रखें। सो मिस्टर जतिन, बिफोर वी बिगिन, सक्सेशन प्लानिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है, एंड इट्स अ वेरी बिग वर्ड, एंड हम सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो लेट मी बिगिन टुडेज सेशन बाय आस्किंग यू द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन दैट अगर कोई शारीरिक तरह से हेल्दी फील करता है, दे फील गुड, and they're just 50, 60 or 70, whatever the age be, but what is the correct age to start writing a will? किस समय पे मुझे सोचना चाहिए कि चलो हाँ आज मैं will लिखूं? Right.
Thank you, विकास. Thank you, टीम ख्याल. Thank you all the participant. आप सबका शुक्रिया. आपने ये सेशन ज्वाइन किया है, जिससे हम हमारा जो नॉलेज शेयर करेंगे आपसे इस टॉपिक के बारे में. थैंक्स जुगल फॉर द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही आम है कि मुझे कब विल लिखना चाहिए, कब मैं जॉब में हूँ, या मेरे बच्चे हैं, या मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, या मैं 60 साल का हूँ, या मैं 70 साल का हूँ, या मैं जब अपने बीमारी में हूँ, ओल्ड एज में, तब करना है, मुझे कब करना है. तो एक आम सवाल लोगों के मन में रहता है. सो ये सवाल का जवाब एक छोटी सी स्टोरी जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ. सो let me tell you that will writing is something which is not very much in line with anything that you will connect. So एक हमारे मित्र है दीपक जी, जो सापुतारा, यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर के ऊपर उनका एक मधुमक्खी का एक पूरा फार्म हाउस है, और वहाँ पे काफी समय से वो मध मध बनाते हैं, रानी, और वो लोगों को खिलाते हैं. उनका शौक है उनका. बट जैसे जैसे आगे चला, लोगों को बहुत पसंद आया. वो एक फॉरेस्ट का हनी है, यानी मध, और वो मध खाते ही लोगों को बहुत ही पसंद था. उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छी चीज है, उसको और लोगों को पहुंचाना चाहिए. और उन्होंने फिर हम दोस्तों से बात की किस तरह से होता है. तो लीगली हमने उनको समझाया कि एक अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए, आपको उनके गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना चाहिए, उसके पैकेजिंग बनानी चाहिए, और लोगों को बेचना चाहिए. तब जाके उन्होंने शुरू किया, और अच्छे से उनका पैकेजिंग बनाया, और गवर्नमेंट में उन्होंने रखा कि ये हम बेचना चाहते हैं, हमें अप्रूवल दीजिए. सो एज ए फूड आइटम होता है, तो वहाँ पे एक फूड एंड ड्रग और एफएसएसआई का उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए. वहां पे जब उन्होंने अपना पैकेज भेजा, जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये प्रोडक्ट है हमारा, तो उनको लगा कि ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा और हम लोग बेचना चालू करेंगे. पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उन्होंने 15-20 दिन के बाद में कहा कि ये नहीं हो सकता है, हम आपको ये अप्रूवल नहीं देंगे. तो दीपक जी को लगा कि ये कैसे बात है. उन्होंने मिलने गए उनसे कि भाई ये क्या है, आपने क्यों ना बोला, हम ये क्यों नहीं बेच सकते हैं, लोग पूरी दुनिया बेच रही है मद मनी वगैरह. उन्होंने कहा लोग बेचते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है मद का, आपने क्यों नहीं लिखा है. दीपक जी कहते हैं आप सबको पता है और मुझे भी पता है कि हनी एज जो जिसमें डेट ऑफ एक्सपायरी होती नहीं है, तो हम क्यों लिखे. तब गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा ये बात आपकी सही होगी, बट हमें एज पर द रूल फॉलो करना चाहिए. डेट ऑफ एक्सपायरी तो आपको लिखनी पड़ेगी, जो भी आप लिखो, अब वो लिख के आप देंगे तब हम अप्रूवल देंगे. तो ये एक आम सवाल था मध के लिए. बट यही सवाल अगर हम ह्यूमन बीइंग पे लगता है कि हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, वहां पे तो चल गया, उन्होंने कुछ भी डेट 2 साल 3 साल का डाल के उनका प्रोडक्ट बिकने लगा. बट ह्यूमन ऐसे हम आम इंसान के लिए डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये किसको पता है, किसी को भी नहीं पता है. देयर इज नो लेबल दैट वी कैरी कि हमें हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, और ये हम सबको पता है. हम कोई अमर या इमोर्टल नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं होगा. और वो डेट ऑफ एक्सपायरी पता नहीं है, इसके लिए एक बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं. जैसे कभी भी किसी को भी ये डेथ, और ये चीज तो बहुत आम है जो लोगों में आती रहती है, एंड इसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी का ही सवाल रहता है कि ये कब होने वाली है, किसी को पता नहीं है. राइट. और वो उस माहौल में जब हम चल रहे हैं, तब ये आम सवाल आता है कि उसके बाद क्या होता है, मुझे नहीं पता है. डेट ऑफ एक्सपायरी इज समथिंग रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस. और ये किसी को भी एक्सीडेंट के माध्यम से, किसी को नेचुरल डेथ, किसी को बीमारी होती है, हर तरह से आते हैं, और वो होना एक आम बात है. आपको पता है ये एक फेमस पर्सनालिटी है, मिस्टर साइरस मिस्त्री, जिसका एक्सीडेंट हो गया, और वो एक बहुत ही बड़े उद्योगपति थे, और उनको डेथ हुआ. उसके रीजन क्या था, किसी की ड्राइविंग में मिस्टेक हो गई, एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई. सो मिस्टेक होना, एक्सीडेंट होना, डेथ होना, ये हर इंसान के लिए मुमकिन है. और यही चीज हम कहना चाहते हैं कि ये तीनों चीजों से हम छूट नहीं सकते हैं, और ये छूटने की बात है. इसीलिए हम कहते हैं कि ये विल का जो माहौल है, वो हमें क्वेश्चन पे आता है कि हम कब बनाना चाहिए. तो डेथ इज अनसर्टेन, डेट ऑफ एक्सपायरी इज अनसर्टेन. इसी रीजन से कहते हैं कि विल हमें कोई भी एज में बनाना एक आम बात है, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है. Got it, got it. So definitely ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम पोस्टपोन करनी चाहिए, बट why do you say that making a will is necessary for anyone? मतलब
ये जरूरी क्यों है किसी को बनाना? तो लेट मी आस्क 5 क्वेश्चन। मेरे 5 सवाल है आप लोगों से है। क्या आपके पास में कोई फिक्स डिपॉजिट या डीमेट अकाउंट या आपकी प्रॉपर्टीज या आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट वेल्थ है? अगर है, और आपकी स्पाउस भी, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास है, तो ये आपका सवाल है मेरे आप सबके लिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों को पता है कि ये जो भी चीज आपने जमा करके रखी है, जो भी डिटेल्स है, फैमिली में किसी को ये बात का पता है कि आपने कहाँ रखा है, कैसा इन्वेस्ट किया है, क्या बैंक अकाउंट है, क्या एफडी है, क्या ये चीज पता आपने कभी किया है, या कोई ऐसी सिस्टम है जहाँ से आप उनको बताते हो? थर्ड क्वेश्चन, अगर अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया आपको सडनली, इट कैन बी ड्यू टू नेचुरल डेथ, इट कुड बी एक्सीडेंट, इट कुड बी मिस्टेक, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये होने से अगर आपके फैमिली में अगर आपकी जगह नहीं है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ क्या रखा है आपने, राइट? तो ये आप सडनली चले गए तो इसको पता ही नहीं है किसी को फैमिली में, और उस माध्यम से अगर उनको पता नहीं है आपने कहाँ रखा है, तो उनको कितनी स्ट्रगल होगी आपको जरा सा अंदाजा नहीं है। कि उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इंसान की फिक्स डिपॉजिट, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, प्रॉपर्टी, उनका लोकर, उनको क्या क्या था वो सब ढूंढना पड़ता है, और वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ढूंढने के बाद में पता चलता है कि ये किसको देना है, तो फिर गवर्नमेंट के कायदे है कि ये सक्सेशन जो वारिस वारस के कायदे हैं वो लागू होते हैं। फिर उसके पीछे पड़ो कि कोर्ट में जाओ और ये ढूंढो कि ये कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब चीज में क्या होता है, कभी कभी आपस में फाइट हो जाती है फैमिली में, और बहुत ही तकलीफ होती है, खर्चे होते हैं, ये सब चीज की वजह से है। और जैसा कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं 25 साल में, 30 साल की एज में भी हम ले लेते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं क्योंकि इट माइट बी कि हम शायद कुछ हमारे कुछ हो गया, हम हो गए, तो उसके उसके पीछे हमारी फैमिली को कुछ पैसा मिलेगा, एंड दैट दैट कैन यूज इट फॉर देयर लाइफस्टाइल। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी हम 30 साल की एज में भी लेते हैं, 35 साल में भी लेते हैं, और वो भी डेथ के लिए लेते हैं, बिकॉज ऑफ इट कुड हैपन कि डेथ आ सकती है। तो वो क्वेश्चन तो है आपके पास में कि हम डेथ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, तो विल के बारे में क्यों क्वेश्चन कर रहे हो आप? विल भी ऑल्सो एक चीज है कि इट्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपकी फैमिली के लिए, राइट? तो ये सवाल है जो आप सबको अपने आप को पूछने चाहिए और पता करना चाहिए कि ये सवाल के बाद में डेट ऑफ एक्सपायरी गिन के इज इट वर्थ कि हमें विल बनाना चाहिए अभी? राइट। काफी इंफॉर्मेटिव था सर ये स्लाइड। अब ये है कि इतना क्रिटिकल है ये डॉक्यूमेंट या ये एक डिसीजन लेना, इसके बाद भी पीपल मिस मेकिंग दिस, दैट इज वियर्ड। बट आपको क्या लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद लीगली भी और टाइम सेंसिटिव भी है एक विल बनाना, तो लोग इसे स्किप क्यों करते हैं कि मैं आगे जाके बनाऊंगा लाइफ में, या फिर बनाते ही नहीं है? इन मोस्ट केसेस पीपल डोंट इवन मेक अ विल। इसका क्या रीजन हो सकता है? Right. So let me explain to you that we have been working in the India for will writing as a subject, और काफी लोगों ने विल नहीं बनाया ऐसा पता चलता है। काफी लोगों को विल के बारे में मालूमात भी कम है, तो ये हम जानते हैं। तो उसके क्या रीजन है? उनको अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, नहीं पता ही नहीं है कि विल बनाना चाहिए। हमारे एक जमाने में होता था कि अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो सब चीज वाइफ कंट्रोल करती थी, और बच्चे लोग उसको फॉलो करते थे पीसफुली, कोई झगड़ा नहीं था। बट आज क्या हो गया है? मनी मनी इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलेशंस। आज भाई बहन के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, मदर के और लड़कों के झगड़े, जब वेल्थ छूट जाती है तब उसके पीछे लोगों को अपना राइट चाहिए, और इसके पीछे उनका रहता है। तो ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर विल नहीं है तो क्या क्या गलत हो सकता है। उनको इंटेंट नहीं है, उनको कहना है, लेकिन कहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, अभी कहाँ मैं मरा जा रहा हूँ। और सब चीज उनके दिमाग में रहती है कि अभी जरूरत नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। जबकि आपको पता है कि हम जब दूसरों के लिए अपने घंटे भर का मेहनत करते हैं, अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हम काफी सारा खाना बनाते हैं या मेहनत करते हैं। कोई भी गेस्ट के लिए कोई शादी ब्याह होती है तो हम 2-2 3-3 दिन तक उसके पीछे पड़े रहते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, सबके लिए टाइम है। लेकिन ये विल बनाना है, आधे घंटे का टाइम है, तो लोगों के पास नहीं है। तो ये लोगों को एक क्या है कि उसको पीछे धकेलते रहते हैं। ये चीज आम आम देखी गई है कि लोग अवॉइड करते हैं, और उसका उसको डिफिकल्टी फिर फैमिली को होती है। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये बहुत ही टाइम जाएगा, इसमें काफी खर्चा होगा, तो क्यों अभी करें, रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। तो ये चीज है जो उनको दिमाग में चलती रहती है। और जब उसको करना है
तब लिखते हैं कि कोई कंपनी या ऐसा कोई लोग नहीं है जिसके पास में चले जाऊं अपने हिसाब से, अपने टाइम से, अपने कॉस्ट में कर, उनसे अच्छा नॉलेज है और उससे हम विल बना लेवे। तो ये चीज की वजह से लोगों को लगता है कि ये विल अभी अवॉइड करते हैं। ये दिस आर द आम रीजन हमने देखे हुए रीजंस। राइट, सो तो विल लिखना जरूरी क्यों है वो हमने अभी जाना, बट व्हाई डू यू थिंक व्हाट हैपेंस इफ वन डज नॉट राइट अ विल? अगर कोई विल नहीं लिखता है तो क्या होता है? हम सभी लोगों को पता है कि हमारे लाइफ में हमने जॉब किया, बिजनेस किया, वी हैव क्रिएटेड अ वेल्थ, वी हैव सेव वेल्थ। हमारे पास काफी कुछ वेल्थ हमने बचा के रखी है हमारे बच्चों के लिए। और उसके बाद में का चीज वो सस्पेंस है कि हम अगर चले गए तो उसको क्या करना है उस चीज का जो हमने छोड़ के गए। तो वहां पे दो चीज हो सकती है। एक, अगर आपने कुछ विल नहीं बनाया तो उससे क्या होगा कि फैमिली को पता नहीं है कि कहाँ आपका संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट पड़ा है। और है, उनको पता चला तो उसके बाद में उनको लीगली फाइट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि उनको बहुत तकलीफ होवे, उसमें झगड़े हो सकते हैं। तो ये सब हो सकता है एक सिनेरियो में। या वो अपना विल बना के छोड़ देवे ताकि उसमें लिखा होवे कि वो क्या उनके पास है, किसको देना चाहते हैं, ताकि फैमिली में सबको पता है कि ये हमारे बुजुर्ग, हमारे जो फैमिली पर्सन लिख के गए, उसको हमें सबको उनको रिस्पेक्ट देके जो भी कहा है, उनकी इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए। तो इंडिया में अगर किसी फैमिली के पर्सन ने मुंह से भी बोल दिया कि ऐसा करना है, फैमिली फॉलो करती है आम तौर पर। बट अभी वो जमाना चला जा रहा है। अभी हमें राइटिंग में कुछ है तभी सब सुनते हैं। अभी जो आज के मॉडर्न एज के जो हमारे बच्चे हैं, जो सब चाहते हैं कि नहीं हमें भी हमारा मिलना चाहिए, अगर राइटिंग में है तो बात करो, नहीं तो मुझे हक ले लूंगा मैं। तो ये माहौल में हमें एक पीस ऑफ पेपर बनाना एक सही लगता है, क्योंकि ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो आप विल न बनावे एंड फैमिली को सफर होने दे, या विल बनावे और उनको शांति से समझावे कि ये ऐसा करना अगर मैं गया तो। सो सो विल आज बनाने के लिए क्या रीजंस आप बोलना चाहेंगे यूजर्स से? एक तो है कि हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है। जब मैंने आपको बताया कि वी ऑल हैव डेट ऑफ एक्सपायरी जो हमें पता नहीं है। हो सकता है कल है, हो सकता है 20 साल के बाद में हो, वी डोंट नो। बट एज ए प्लानिंग, जैसे हमारा मेडिक्लेम हम लेते हैं, जहाँ पे हम लोग पूरा पूरा मेडिक्लेम, पता है कि कुछ नहीं होगा तो भी हम लेके रखते हैं मेडिक्लेम की, कभी कुछ हो गया तो इस तरह का हमारा माहौल है कि हमें पता नहीं है बट हमें करना तो है। विल, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी और मेडिक्लेम हम ले लेते हैं ताकि कुछ फ्यूचर में हो उसके लिए। तो उसी तरह से विल बनाने से अपनी जो विशेष है, आपको किसको देना है, क्या देना है, ये चीज लिख के आप रख सकते हो। तो अपनी विशेष के हिसाब से ही आपके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप अगर विल नहीं बनाएंगे किसी ने, तो जो गवर्नमेंट कहती है उस तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि एक हिंदू फैमिली में अलग से होता है, क्रिश्चियन में अलग से होता है, कैथलिक में अलग से होता है, मुस्लिम में अलग से होता है, उनके कायदे अलग अलग लिखे हुए हैं। और उस तरह से होगा। आपकी संपत्ति है, अगर आप खुद नहीं कहोगे कि लोगों को कि मुझे किसको देना है, तो फिर गवर्नमेंट करेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी संपत्ति आपको देना है, तो आपको डिसीजन लेने का पावर अभी है विल के माध्यम से। अगर आप नहीं करोगे तो आपका पावर गया, फिर जो गवर्नमेंट कहती है वैसा करो आप। तो ये एक रीजन है उसके बारे में। और आपके पास क्या है वो सब एक विल में लिखा हुआ है कि आपके पास क्या क्या बैंक अकाउंट है, कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी, कितना जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, एक विल में आ जाता है। जो आप लिख के जाओगे तो सबको पता चलेगा। तो विल डॉक्यूमेंट से काफी कुछ फायदे होते हैं। ये आपकी डिटेल्स भी लोगों को रहेगी आपके पास में। एंड अगर आपको फैमिली के झगड़े वगैरह अवॉइड करना है तो भी विल जरूरी है। तो ये रीजन है कि आपको डेट ऑफ एक्सपायरी पता नहीं है, आपके विशेष कर के हिसाब से आपको देना है प्रॉपर्टी, तो विल में ही आएगा। अगर देन दैट आप मुंह पे किसी को बोल के जाओगे तो विल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यू हैव टू गेट पुट इट इन राइटिंग कि ये मुझे इस तरह से देना है लोगों को। और लिस्ट बना के छोड़िए कि ताकि फैमिली को यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। और वो झगड़े तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने 30 40 50 साल डाले फैमिली को बॉन्डिंग रखने के लिए, सबको एक रखने के लिए। और आप विल नहीं बनाओगे तो सबसे बड़ा रीजन आप छोड़ के जाओगे फैमिली में झगड़े करने के लिए। आपने सुना होगा, काफी पेपर में पढ़ते होंगे कि काफी जगह पे विल के बारे में झगड़े होते हैं। और उसमें मुख्य कारण यही आया है कि उन्होंने विल नहीं बनाया था। तो क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली झगड़े करे एक आपकी मिस्टेक की वजह से कि आपने विल नहीं बनाया था? तो ये एक रीजन है। राइट।
सर हमने कवर किया कि विल बनाना क्यों जरूरी है, क्यों आज बनाना जरूरी है, राइट? क्या आप इस बात पर थोड़ा और बात कर सकते हैं कि विल होता क्या है, कैसा दिखता है और क्या होता है पेपर पे? श्योर। सो विल कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमें गवर्नमेंट के पास जाना है, हमें कोर्ट पे जाना है, वो सब चीज नहीं है। विल एक आम प्लेन पेपर पे लिखा हुआ तरीका है, जो आपका खुद का डिक्लेरेशन है कि आप कौन है। जैसे आपका डिटेल इसमें आएगा कि आप कौन है, आपकी फैमिली कौन है, आपके कौन कौन रिश्तेदार है। तो आपको जो भी लिखना चाहिए आपके पर्सनल बारे में, फैमिली के बारे में, वो लिख सकते हो आप। उसके बारे में आप आपके उसके बाद आपके पास एसेट्स क्या क्या है, आपके बैंक अकाउंट कहाँ है, आपके प्रॉपर्टीज क्या है। आप उसकी वैल्यू मत लिखे कि मेरे बैंक में कितने पैसे, वो ना लिखो एटलीस्ट, लेकिन लिखिए कि मेरा बैंक अकाउंट ये बैंक में है, ये ब्रांच में है, मेरा लॉकर यहाँ पे, मेरे पास इतनी ज्वेलरी पड़ी है, मेरे पास इतना इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सब चीज उसमें लिखनी पड़ती है। तो वो ताकि वो डिटेल्स में आ जाती है उसमें। और आप किसको देना चाहते हो, अगर आप जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये किसको कितना देना है, ये चीज लिखा हुआ है। सो ये चारों चीज आप एक पेपर पे लिखते हो, प्लेन पेपर पे, उसका नाम है विल है। आप साइन करते हो, आपके साथ में दो विटनेस साइन करता है, विल डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये एक आम वेरी सिंपल मेथड है, जो काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और यही चीज हम कहना चाहते हैं कि विल इज अ वेरी नॉर्मल डॉक्यूमेंट। जैसे आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो, कार का इंश्योरेंस लेते हो, उस तरह से। तो सर आपने बोला कि विल क्या डॉक्यूमेंट होता है और क्यों बनाना चाहिए, बट अगर आई हैव नॉमिनीज ऑन ऑल माय प्रॉपर्टीज, मैंने नॉमिनी रखा है मेरे अकाउंट, बैंक अकाउंट पे या घर पे, तो फिर विल की क्या जरूरत है? नॉमिनी को सब मिल जाएगा ना? सही है आपकी बात, नॉमिनी को सब मिल जाएगा, बट नॉमिनी को मिलेगा, वो नॉमिनी ओनरशिप नहीं है, वो ट्रस्टी है। तो ये एक अंधश्रद्धा है लोगों के बारे में, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैंने नॉमिनेशन कर दिया है, मैंने मेरी हस्बैंड को या वाइफ को जॉइंट में रखा है, उनको मिल जाएगा। उनको मिलेगा, बट कायदे सर से देखा जाएगा तो वो उनको जो नॉमिनी है वो ट्रस्टी है, उसको वो रखना है अपने पास में। और जो भी वारस लीगल के हिसाब से है, विल के हिसाब से, उनको देना है। जैसे कि एग्जाम्पल तरीके से मैंने मेरा नॉमिनेशन मेरी वाइफ के लिए रखा है, और मैंने विल में लिखा है कि ये पूरा मेरा एसेट है, वो मेरे बच्चों में, मेरी वाइफ में, सब में इस तरह से बांट दीजिए, 50%, 25%। तो वो सब चीज करनी जरूरी है गवर्नमेंट को और आपको। जो नॉमिनी के पास कुछ है वो उनको सबको देना पड़ेगा। नॉमिनी जस्ट ट्रस्टी, तो नॉमिनेशन सॉल्यूशन नहीं है। और वैसे ही जॉइंट ओनरशिप, अगर किसी प्रॉपर्टी में, किसी बैंक अकाउंट में, कहीं डीमेट में आपने जॉइंट में रखा है, इन अ वे यू हैव गिफ्टेड हाफ ऑफ योर थिंग टू योर स्पाउस और फैमिली। वो आपका हक नहीं है। आपका हक है वही जो पोर्शन आपका है। अगर मैंने मेरी वाइफ को डीमेट में जॉइंट में रखा है, तो मेरी वाइफ को मैंने आधा आधा हिस्सा गिफ्ट कर दिया है। तो मेरा हक है कि मेरा आधे पे ही मेरा हक रहेगा, उसके ऊपर मैं विल बनाऊंगा या मैं बांट बांट सकता हूँ, और दोनों के नहीं ऊपर। तो ये एक लीगली नॉमिनेशन और जॉइंट का जो लोगों के अंदर श्रद्धा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये समझना चाहिए। ये विल अवॉइड करने का तरीका नहीं है। सो आप कहना चाहते हो कि नॉमिनी सिर्फ एक केयर टेकर है एसेट का, वो ओनर नहीं होता है? ये राइट, वो ट्रस्टी है, केयर टेकर है, उनको रखना है और लोगों को बांटना है, जो विल में लिखा है या एज पर द गवर्नमेंट लॉ के किसको देना है। अंडरस्टूड। सो अगर विल नहीं हुआ तो मेरे सारी प्रॉपर्टीज या एसेट्स पार्टनर को चली जाती है, तो फिर विल की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ये एक पुराना जमाना था। इंडिया में विल के कायदे कानून तो बहुत सालों से, 1925 से है। बट हमने देखा है कि पहले जमाने में हस्बैंड अगर एक्सपायर होता है तो वाइफ के सब मिल जाता था या फैमिली में, और बच्चे लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे। तो ये एक हमारी ट्रेडिशन थी, एक हमारा कस्टम था कि फैमिली में कोई आवाज नहीं उठाता था, फैमिली में कोई बोलता नहीं था कि जो करेंगे वो ठीक करेंगे, मेरे एल्डर है। तो ये हमारा ट्रेडिशन था, ये कायदा नहीं था। कायदे से तो सबको इक्वल मिलना चाहिए। अगर विल नहीं बनाया है, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मदर अगर जिंदा है, मेरी वाइफ और मेरे सब बच्चे, मैरिड अनमेरिड, सबको इक्वल मिलता है। तो अगर विल नहीं है तो सबको इक्वल हिस्सा मिलता है। और उसमें, उस माहौल में, अगर वाइफ कहती है कि नहीं मेरे पास सब रहना चाहिए, तो देयर इज गोइंग टू बी डिस्प्यूट। तो इस माहौल में हमें देखना चाहिए कि सब चीज स्पाउस को जाती है। वो एक लोगों की मान्यता थी, ये अंधश्रद्धा है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। जो विल में लिखा है उस तरह से होता है, या कायदे से जो कहा जाता है उस तरह से पूरे फैमिली में बांट दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है, अगर एक इंसान हिंदू है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है
कि अगर एक आदमी के बाद में, जैसे मैंने कहा कि एक आदमी के बाद में उसकी मदर अगर जिंदा है तो उसको, उसकी वाइफ को, उसके लड़के को, उसकी लड़की को, सबको इक्वल मिलता है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक घर है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, और मेरी मम्मी जिंदा है, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक लड़की है। तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये पूरा प्रॉपर्टी सबको इक्वली मिलेगी। अगर मैंने विल बनाया है और मैंने लिखा है कि मेरी वाइफ को देना चाहिए, तो वही होगा, वाइफ को पूरा जाएगा। और विल नहीं बनाया है तो एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट सबको इक्वली उनके हिस्सेदार में भाग मिलेगा। सिमिलरली पारसी में और क्रिश्चियन में भी ऐसे ही कानून बने हुए हैं। मुस्लिम्स के अंदर थोड़ा सा अलग लॉ है, वहां पे शरिया लॉ एप्लीकेबल होता है उनका। तो ये इस तरह से अलग अलग रिलीजन के हिसाब से हमारे कायदे बने हुए हैं, और वो हमें फॉलो करने चाहिए। और वो हिसाब से अगर कायदा लागू हो गया तो आपने विल नहीं बनाया है तो सबको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटर कायदे कानून में नहीं जाना है तो विल बनाइए, और जो आपने कहा वैसे ही होगा। इवन गवर्नमेंट विल डू द सेम फॉर सपोर्ट यू, कि आपने जो विल में लिखा है उसी तरह से दिया जाएगा। राइट। और सर ये सुना है कि विल बनाने के बाद नोटरी करके या फिर रजिस्ट्रेशन करने में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या आप उस पे बात कर सकते हैं कि वो जरूरी है कि, क्योंकि बहुत सुन के कंफ्यूज होता है। सो इंडिया में कायदे बहुत क्लियर है। विल अगर आप बनाना चाहते हो तो विल आप प्लेन पेपर पे बनाइए, उस पे कोई स्टैम्प पेपर नहीं लगता है, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है, दैट्स अ वन लॉ। सेकेंडली, विल बनाने के बाद में आप साइन कीजिए, आपके 2 विटनेस जो भी है उसके साइन करवाइए, और उसके बाद में ये विल पक्का हो गया। ये विल आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी कोई चैलेंज उस तरह उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है। और इसका रजिस्ट्रेशन या नोटरी अगर करना चाहते हो वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट को भी इसमें विटनेस रखना है तो वो आप थर्ड विटनेस के हिसाब से करना है तो आप रजिस्टर कर दीजिए। पर नहीं करते हो तो विल इलीगल नहीं है, वो कंप्लीट लीगल ही है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ना तो आपको कोई नोटरी रजिस्ट्रेशन कोर्ट का चक्कर करना है। तो ये सब अगर करना है तो आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, बट उसको मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हम जब बिल बनाते हैं तो उसमें मोस्टली 5% लोग हैं जो अपना रजिस्टर करवाते हैं, जहाँ पे उनको करना है कि फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो ऑब्जेक्ट करने वाला है, तब वो जाके गवर्नमेंट को भी विटनेस में ऐड करता है। ओके। सो एक पॉज लेंगे हम। सो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म एवरीवन कि अभी एंड ऑफ द सेशन में हम क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें आपसे एक एक करके अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके दौरान अगर आपको टाइप करके कोई सवाल लिखना है तो आप चैट में टाइप करके लिख सकते हो। तो जतिन सर, एक सवाल आया है किसी से, दे आर आस्किंग दैट अगर जॉइंट अकाउंट है बट विल नहीं है तो भी नॉमिनीज केयरटेकर ही होंगे क्या? फिर किस रिलेटिव को वो मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा? सो जॉइंट अकाउंट में क्या है, जॉइंट बैंक अकाउंट होता है तो बैंकिंग रेगुलेशन लागू होता है। बैंकिंग रेगुलेशन में उनको अपनी सहूलियत से काम करते हो कि अगर जॉइंट है तो वो अकाउंट ऑपरेट करना चालू कर देता है। बट लीगली लीगली उस दिन जब आदमी का देहांत हुआ है उस दिन वो कट ऑफ, अगर अकाउंट में 25 लाख रुपया पड़ा है तो 12.5 लाख 12.5 लाख दो आदमी के जॉइंट अकाउंट में दोनों को मिलने चाहिए। और अगर वो एक आदमी जो एक्सपायर हो गया है उसके वारिस जाके क्लेम करते हैं तो बैंक से उनको बोल सकते हैं कि ये अकाउंट आप स्टॉप कर दीजिए, हमारा इसमें हिस्सा है। या फिर अदर पर्सन अगर ऑपरेट करता है तो लीगली उससे क्लेम कर सकते हैं कि हमारा हिस्सा हमें दीजिए। तो जॉइंट अकाउंट इज समथिंग विच इज बीइंग डन बाय डीमेट अकाउंट में या आप बैंक अकाउंट में या सोसाइटी का फ्लैट में। बट वो कायदे से उतना वो जॉइंट होल्डर उतना मिसयूज नहीं कर सकता है। जो आदमी मर गया है उसके फैमिली वाले को उसको मिलना चाहिए। गॉट इट। सो सर, अब हमने डिस्कस किए कुछ मिथ्स, कुछ अंधश्रद्धाएं थी विल राइटिंग के बारे में। अब और कौन से प्रोडक्ट्स है विल या फिर विल के इर्द गिर्द जो किसी के लिए विल सूटेबल होगा, किसी के लिए कुछ और सूटेबल होगा? तो क्या आप अलग अलग सर्विसेज पे और बात कर सकते हो? कैसा है कि ये सक्सेशन यानी कि मेरा वारस, मेरा जो भी संपत्ति है मुझे वारस में किसी को देना है मेरे जाने के बाद में, उसकी अलग अलग तरीके हैं। जैसा कि अभी आज ऑनलाइन का जमाना है, तो अभी काफी लोग जो जॉब में है, जो यंगस्टर्स है, जो जानते हैं कि विल होना एक आम बात है। जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी है वैसे विल भी बनाना शुरू कर दिया लोगों ने इंश्योरेंस के जैसा। तो जो भी लोग ऑनलाइन के ज्यादा माहिर है उनके लिए ऑनलाइन विल एक है, जो आप उसमें डिटेल डालिए, आपका विल बन जाएगा, आप प्रिंट लीजिए, साइन कीजिए और रख दीजिए। तो एक तरीका है ऑनलाइन विल का है। दूसरा तरीका है कस्टमाइज विल, यानी आपको किसी
लॉयर से या लीगल प्रोफेशनल से बात करनी है, मिलना है और आपका विल बनवाना है, जो आम तरह से पहले भी करते थे, तो वो एक तरीका होता है कि आप बात कीजिए, आपकी डिटेल वो मांगेंगे, वो दीजिए और आपका विल बनवाइए। तो वो एक जैसे से आपके कुछ क्वेश्चन है, कभी कभी किसी के फैमिली में झगड़े हैं, कभी किसी का डाइवोर्स हो रहा है, या कहीं पे कोई स्पेशल चाइल्ड है, वो सब चीज में उनको बात करनी है आपको, तो आप बात करके कर सकते हैं। तो वो एक तरीका है जैसे आप किसी को मिल के करते हो विल। दूसरा चीज है, जैसे कि आपने जॉइंट विल, जैसे इंडिया में आपने देखा है कि हर हर लोग लगभग ऑल फैमिली में जॉइंट विल एक आम चीज है। जॉइंट प्रॉपर्टीज, जहाँ भी हमने फ्लैट रखा है तो हम किसी को, वाइफ को रखते हो या हस्बैंड को रखते हैं या बच्चों को रखते हैं, कभी बैंक अकाउंट खोला तो जॉइंट में रख देते हैं। तो जब आप जॉइंट रखते हो, जब पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट आपने किया है और आपने किसी का नाम जॉइंट में रखा है, इन अ वे आपने उतना हिस्सा गिफ्ट कर चुका है उस टाइम पे, तो उसका मतलब ये हो गया कि उनकी भी संपत्ति हो गई वो। आप वैसा नहीं कह सकते कि ये पूरा पैसा मैंने डाला है, उनका नाम खाली जॉइंट में कन्वीनियंस के लिए रखा है। वैसा नहीं है, लीगली आपने उनको ज्वाइन कर दिया, यानी उनका हिस्सा आ गया उसके अंदर। तो ये माहौल में हमें देखना है कि जब हम विल बनाते हैं, तो जहां जहां भी हमने जॉइंट में किसी को रखा है, अपने स्पाउस को या किसी को, तो जॉइंट में विल बनावे तो अच्छा है कि दोनों की संपत्ति का एक जगह पे आ गया, कि हस्बैंड को, वाइफ को दो अलग अलग विल नहीं बनाने पड़े, क्योंकि दोनों का एसेट में अगर हिस्सा है तो दोनों को बनाना चाहिए विल। और वो एक साथ में विल के बनाते हैं तो जॉइंट विल बन जाता है। तो वो एक तरीका है जो काफी पॉपुलर है हमारे प्रैक्टिस में, तो ये बहुत आम चल रहा है। काफी फैमिलीज है वो जॉइंट विल प्रेफर करती है। दूसरा तरीका है ट्रस्ट बनाना है। फैमिली ट्रस्ट कभी कभी बहुत जरूरी होता है। उसके रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे। और वो फैमिली ट्रस्ट यानी आपने विल विल कभी लगता है कि चैलेंज होगा तो आप ट्रस्ट बना के उसमें छोड़ दीजिए पैसा, तो विल चैलेंज का डाउट आपका निकल जाएगा, जो डर है। तो उसके लिए भी ट्रस्ट बनाते हैं लोग। जो लोग एनआरआई है, फॉरेन में है, जिसके बच्चे एनआरआई है, तो उनके लिए भी ये एक तरीका है कि विल या ट्रस्ट बना देवे, ताकि काफी सारा टैक्स में सहूलियत मिलेगी उनको। और वो विल अपने कंट्री में भी बनाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं। काफी एनआरआई है जो उन्होंने विल, कभी यूएस में रहते हैं तो वहाँ के प्रॉपर्टी पे एक विल वहां बनाया है, और इंडिया की प्रॉपर्टी पे इंडिया का विल बनाया है, तो वो दो विल बना सकते हैं। उसको कॉन्करेंट विल कहते हैं। तो इस तरह से जो भी लोगों का सक्सेशन या वारस है, ये अलग अलग तरह से लोग करते हैं। सो दिस आर द फ्यू ways that people can do the succession. राइट। सो सर, आपने ट्रस्ट की बात की, क्या आप ट्रस्ट पे और बात कर सकते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है, ट्रस्ट किसे बनाना चाहिए, किन लोगों के लिए ट्रस्ट सबसे सुटेबल ऑप्शन है, विल के बदले उन्हें ट्रस्ट बनाना चाहिए? राइट। सो नॉर्मली सक्सेशन या जो भी वारस का चीज होता है उसमें लोग ट्रस्ट बनाते हैं, तो विल विल तो एक चाहिए ही सबके लिए। उसके अलावा ट्रस्ट होता है जो कुछ उसका कुछ फंड, कुछ पैसा आपका है वो उसमें डाल सकते हो। जैसे कि आपको किसी को, पेरेंट्स को स्पेशल चाइल्ड है, किड्स जो स्पेशल नीड होती है, जिसको ऑटिज्म या डिसेबिलिटीज है, तो उनको डर रहता है कि अगर हमारे जाने के बाद में ये बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। तब वो क्या करते हैं कि एक छोटा सा ट्रस्ट बना देते हैं और अपनी जिंदगी में उसमें थोड़ा पैसा उसमें डाल ही देते हैं पहले ही, ताकि कुछ भी अगर होता है तो वो ट्रस्ट के माध्यम से वो बच्चों की पूरी लाइफ कट जाए। दूसरा होता है कभी कभी कोई फैमिली में, पेरेंट्स में उनका डाइवोर्स का कुछ चल रहा है या कुछ झगड़े चल रहे हैं, तब वो बच्चों के, और जहाँ पे माइनर किड्स है तो उनके लिए एक बना के रख देते हैं कि भले हमारा अगर डाइवोर्स हो रहा है या झगड़े चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को उस पर कुछ असर नहीं होना चाहिए, इसलिए उनका ट्रस्ट खड़ा कर देते हैं, दोनों पेरेंट्स उसमें कोऑपरेट करते हैं। कभी कभी कोई बड़ा बिजनेस लेके बैठा है और उसको पता है कि बिजनेस अभी बच्चों के हाथ में आ जाएगा तो वो संभाल नहीं पाएंगे, तो वो ट्रस्ट खड़ा कर देते हैं कि 10 साल तक ट्रस्ट संभालेगा बिजनेस, उसके बाद में उनको मिल जावे। तो ये काफी बिजनेस हाउस, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस, छोटे बिजनेस हाउस में ये चल रहा है। कभी कभी लोगों बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, उनके बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो उनको लगता है कि कभी कुछ बिजनेस फेल गया या कुछ उसमें फ्लॉप हो गया, लॉस आ गया, तो हो सकता है उसके पर्सनल फ्लैट है या पर्सनल उनके इन्वेस्टमेंट पे आ जाएगी मैटर, तो उसको बचाने के लिए वो ट्रस्ट में बना के उसमें सब प्रॉपर्टी जितना पर्सनल है वो डाल देते हैं, ताकि क्रेडिटर्स या बैंक लोन का उसके सर पे नहीं आवे, उनके प्रॉपर्टी पे। कभी कभी लोगों को चैरिटी करनी होती है कि भाई मैं गया तो एटलीस्ट मेरी संपत्ति का 20% 25% चैरिटी कर देना यहाँ यहाँ, तो फैमिली वाले के पास टाइम नहीं होता है या वो नहीं करेंगे तो शायद,
तो इसीलिए पहले ही चैरिटी के लिए वो ट्रस्ट खड़ा करते हैं और चैरिटी में वो अपना पैसा डाल देते हैं और अपने दोस्त को रिश्तेदार को रखते हैं कि आप ये चैरिटी करते रहना 5 साल 10 साल तक। और जैसे मैंने बताया कि एनआरआई के जहाँ लोग बसे हुए हैं, तो यहाँ के पेरेंट्स है जिसके बच्चे एनआरआईज है, काफी सेटल्ड है वहाँ पे, उनको यहाँ का उनका पैसा अभी वेल्थ नहीं लगेगा, तो क्या होता है कि उनको देंगे तो उनको टैक्स लग जाने वाले हैं। तो वो टैक्स बचाने के लिए जो भी पेरेंट्स है इंडिया में ट्रस्ट खोलते हैं और उसमें रख देते हैं ताकि वो पैसा उनके एनआरआई बच्चों के टैक्स में नहीं आवे और उनको वो पैसा जब भी यूज करना है फ्यूचर में तो कर सकते हैं। तो ये आम रीजन है जिससे तो फैमिली ट्रस्ट बनता है। सर आप क्या एक फैमिली ट्रस्ट होता क्या है, क्या डॉक्यूमेंट होता है या क्या रजिस्ट्रेशन होता है, वो कंसेप्ट क्या है फैमिली ट्रस्ट का, अगर वो समझा सकते हो, यदि कोई तो एग्जांपल हो आपके उतना पास। उतना कुछ डिफिकल्टी है, जैसे विल बनाते हो जिसमें आपकी आपकी डिटेल डालनी होती है, तो वो हो सकता है कि वो आपने ऑनलाइन किया तो आधे घंटे में हो जाएगा। आपने विल किसी लॉयर के पास बनाओगे, हमारे पास लॉयर भी है, उनके पास आओगे तो हो सकता है 2 दिन में आपका विल बन जावे। ट्रस्ट बनाने के लिए भी सिमिलरली एक डॉक्यूमेंट है जिसको ट्रस्ट डीड कहते हैं, वो साथ में बैठ के बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि आपको किसको ये ट्रस्ट किसको बेनिफिट के लिए बना रहे हो, उसके क्या इन्वेस्टमेंट आपका, अगर वो पैसे में रखेंगे तो कैसे उनको देना है, हर महीने देना है या हर साल देना है, या किस तरह से उसका अकाउंटिंग होगा। और उसी तरह से बाद में आप कहेंगे कि ये ट्रस्ट मेरा 10 साल के लिए है, तो 10 साल के बाद में उसको तोड़ के पैसे उनके फैमिली में दिए जाएंगे। तो ये चीज है जो आपको ट्रस्ट डीड बना के उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है नियरेस्ट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है और आपके अगर इनिशियली 10,000 डालना है 10,000 डाल के आपका ट्रस्ट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद भी जैसी मर्जी आप उसमें डालते रहिए ट्रस्ट में। ओके सर, तो एक नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक 2-3 सवाल है, वो अगर हम अभी कवर कर सकते हैं, कैन आई आस्क यू श्योर, दोस क्वेश्चंस? या प्लीज गो अहेड। ओके, so somebody is asking, if a person is unmarried and has left no will, what about his property? सो क्या होता है कि जैसे हिंदू सक्सेशन एक हमने कहा, तो उसमें कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी है, उसमें है मदर, वाइफ और बच्चे, राइट। तो वो कैटेगरी में अगर ये आदमी ने इन्होंने शादी नहीं की है, अगर उनकी मदर जिंदा है तो सब प्रॉपर्टी उनकी मदर को मिलेगी। अगर मदर नहीं है तो कैटेगरी 2 आती है जिसमें फादर और उनके ब्रदर सिस्टर आते हैं, तो उनको सबको इक्वली मिलता है। तो ये आई थिंक, और वो भी नहीं है तो डिस्टेंस रिलेटिव को मिलता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। तो आपका सवाल आई थिंक यू गिवन दैट Right, अनमैरिड है तो कर सकते हो सर। right. uh, okay, one of the users is asking, what is probate of a will? Probate क्या होता है? सो क्या होता है कि विल बनाने के बाद में जब हम जाते हैं बैंकों के पास में कि ये विल है हमारा, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू बहुत ज्यादा होती है या उनको लगता है कि ये विल सही है कि गलत है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका एक प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटी है कि ये विल सही है कहने के लिए, और वो कोर्ट कहता है कि ये विल आखिरी विल था और ये सही विल है, जिस जो कोई किसी ने फ्रॉड से नहीं बनाया है या उनके फैमिली में झगड़े नहीं है। तो कोर्ट के पास जाना पड़ता है और वो प्रोबेट लेना पड़ता है कि ये विल है, इसका प्रोबेट हमें दीजिए। जो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, 6-8 महीने लगते हैं उसमें और थोड़ा महंगा भी है। बट उससे क्या होता है कि आपका जो विल बना है, जो आपने लिखा है कि इनको इनको देना है, वो चीज हो सकती है। प्रोबेट प्रोसीजर हर जगह पे नहीं होती है। कभी कभी बड़ी सोसाइटी होती है जहाँ पे फ्लैट काफी एक्सपेंसिव होते हैं, वहाँ पे सोसाइटी के पास आप जाओगे ट्रांसफर करने के लिए, तब वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, विल के हिसाब से हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अब प्रोबेट लेके आइए ताकि इसमें कभी कोई चैलेंज, किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो हमारे सर पे नहीं आना चाहिए। तो प्रोबेट एक प्रोसीजर है जो कभी कभी करना पड़ता है और हर चीज में नहीं होता है, और वो करने से टाइम और खर्चे है, लेकिन जो विल में लिखा है वही होगा। तो वो इस तरह से प्रोबेट Right, आएगा, उसके लिए मैं विल नहीं बनाऊं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को कभी कभी गलत फहमी होती है। right, right. और सिंस हम ट्रस्ट डिस्कस कर रहे थे अभी, सो समवन हैज आस्क्ड, ट्रस्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका रेंट मिलता हो, क्या उसका भी ट्रस्ट बन सकता है? पैसे जो आएंगे आपको डालने चाहिए ट्रस्ट का, सब ट्रस्ट बोलते हैं जो आप, तो देर आर लेवल्स हो सकते हैं कि एक ट्रस्ट से उसके नीचे और एक ट्रस्ट आ सकता है, श्योरली आ सकता है, एंड दैट इज अलाउड। अंडरस्टूड, श्योर। सो नाउ सिंस वी कवर्ड कपल ऑफ क्वेश्चंस, मुझे पूछना था कि अगर कोई डिसाइड करता है कि उनको विल बनाना है और दे डिसाइड दे वांट टू मेक अ ट्रस्ट,
or a joint will, how do they do it and how can you help them in doing that? सो मेरा एक ब्रीफली थोड़ा सा बात करना था कि विल जीनी इज ए कंपनी जो हम 10 साल में कम से कम हजारों 10,000 से ज्यादा लोगों को विल बना चुके हैं, क्योंकि हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है जिससे लोगों को विल बन रहे, तो काफी लोग उसमें 50-60% लोग अपना ऑनलाइन विल बना देते हैं। जैसे हम कुछ भी ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसी तरह से विल बनाना भी एक आसान हो गया है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काफी पॉपुलर है इंडिया में, जहाँ पे आपको कोई लॉयर को मिलना, मीटिंग करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी टीम है आपको सपोर्ट करने के लिए। द कॉस्ट एंड द वे, जो हिसाब से कॉस्टिंग हमने रखी है, काफी अफोर्डेबल है और आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। उसमें पूरा जो भी डिटेल आप डालते हो कॉन्फिडेंशियल रहता है पूरा। और बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको प्रोबेट का चाहिए, या कभी फैमिली में झगड़े हो गए, या कभी आपको ट्रस्ट बनवाना है, तो वो सब चीजें हम कर रहे हैं। अगर आपको देखना है कि हमारे कस्टमर क्या कहते हैं हमारे बारे में, गूगल रिव्यूज इज जो आम चीज होती है, लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं कि काफी सारे कस्टमर हमारी सर्विसेज से खुश है और काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे पार्टनर्स है जो एचडीएफसी ग्रुप है, आईसीआईसीआई ग्रुप है, यस बैंक है, ये सब हमारे हमारे सर्विसेज को लोगों के तक लेके जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि इनकी सर्विस अच्छी है, आप लीजिए, और वो हमारे चैनल पार्टनर्स है। बहुत सारे मीडिया कवरेज है, जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन है, हमारा काफी सारा उसमें इंटरव्यूज और हमारे काफी सारी उसमें अप्रिशिएशन किया गया है। तो ये चीजें, और अभी हम और टच करेंगे थोड़े स्लाइड में कि आपको ये व्हील कैसे बनता है। तो एक तो ऑनलाइन व्हील राइटिंग, जो मैंने कहा कि ऑनलाइन व्हील राइटिंग कैसे बनना चाहिए। तो जैसे आम कोई भी वेबसाइट में आप रजिस्टर करते हो, यूजर रजिस्ट्रेशन, वो करके आपको आगे बढ़ना है। आपको आपके जो भी आपका प्रोफाइल है, जैसे मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, क्या प्रॉपर्टी आपके बारे में, तो ये एक ऑनलाइन बिल बनाने का फ्यू स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है ये। कुछ आपकी डिटेल डालिए फैमिली के बारे में, तो और आपकी प्रॉपर्टी क्या है वो डिटेल डालिए उसमें। आपके किसको देना चाहते हो वो आप लिख सकते हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी इनको देनी है, या मुझे कितना परसेंटेज मेरी प्रॉपर्टी का 50% इनको देना है, 25% इनको देना है, वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हो। और फाइनली आपको इस तरह का विल डॉक्यूमेंट पढ़ने को मिलेगा, आप पढ़ सकते हो। और आप कहोगे अभी मुझे भेजिए, तो आपको ईमेल पे आ जाएगा, जो आप प्रिंट ले सकते हो। तो इस तरह से आप प्रिंट लेके 2 विटनेस का साइन करके विल खत्म कर सकते हो। तो ये विल आपको बन गया, आप घर पे रखिए, लॉकर में रखिए, या किसी के पास छोड़िए, तो ये आपका लीगल विल है जो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो सर, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये पूछना था कि ऑनलाइन विल आपने एक्सप्लेन किया कैसे बनता है, बट ऐसे कुछ यूजर्स होंगे जिनको ऑनलाइन विल बनाना कंफर्टेबल नहीं होगा, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, उनको क्या करना चाहिए? सो ऑनलाइन बिल नहीं बनाने से कभी कभी लोग हैं हमारे पास में, काफी सीनियर सिटीजन भी है जो आते हैं हमारे पास में और कहते हैं कि ऑनलाइन ठीक है, वी आर नॉट मच कंफर्टेबल, और हमें पहले से ही लोगों से बात करके कराने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी हमारा जो सर्विस है वो भी ऑल इंडिया में है। हमारा जो भी अभी बिल बना है, कम से कम 400 सिटीज इंडिया की छोटी बड़ी सिटी से आए हुए हैं, फॉरेन से लोग आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनसे फोन से बात करते हैं, उनसे ईमेल पे या जूम कॉल से बात करते हैं, उनके वीडियो कॉल पे बात करते हैं, उनसे समझते हैं, उनकी डिटेल ले लेते हैं, और उनको डिटेल लेने के बाद में हम उसका विल बनाते हैं, उनको ईमेल से भेजते हैं। वो कहते हैं मुझे पोस्ट से भेजे, पोस्ट से भेजते हैं, वो पढ़ लेते हैं, और वो उस तरह से हम एक हफ्ते भर में उनका विल बना सकते हैं। अगर उनको मुंबई में है, कभी कभी ऑफिस में आते हैं हमारे, कभी कभी हमारे लोग वहां जाते हैं, तो इस तरह से एक कस्टमाइज बिल हम बनाते हैं, जो कुछ सीनियर सिटीजन ने काफी यूज करके अप्रिशिएट किया है। श्योर, आप इसकी कॉस्टिंग के ऊपर अगर कुछ बात कर सकते हैं तो यूजर्स राइट। के लिए। सो ऑनलाइन बिल तो काफी सस्ता है। जैसे हमारा एक पिज्जा पार्टी जैसे करते हैं फैमिली में 2-3 हजार में, तो ऑनलाइन बिल तो 3 हजार के आसपास में हो जाता है किसी को करना है तो। ऑफलाइन मिल यानी हमारे लॉयर से बात करके मिलके, या फोन जूम कॉल पे या वीडियो कॉल पे बात करके करनी है, तो वो एक 10,000 का प्राइसिंग है उसका। जॉइंट विल यानी हस्बैंड वाइफ मिलके बनाते हैं एक ही डॉक्यूमेंट पे, उसका 15,000 है। बाकी फैमिली ट्रस्ट वगैरह करना है तो उसकी अलग अलग टाइम एफर्ट जैसे भी रहेगी उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये है हमारे एक प्राइसिंग सिनेरियो।
ख्याल के साथ में जो भी हमारा टाई अप वो आपसे बात करेंगे फर्दर, अगर कुछ ऑफर है हमारा तो। राइट। सो ये एक स्लाइड है। इन केस आपके पास कोई दूसरा मोबाइल हो, या अगर आप लैपटॉप से ये देख रहे हो वीडियो, अगर आप सिर्फ कैमरा ऐप खोल के ये क्यूआर कोड स्कैन करते हो, तो हम ये आपको सीधा व्हाट्सएप पे लेके जाएगा, हमारे व्हाट्सएप चैट पे। आप हमें हाई भेजिए, और हमने एक स्पेशल बुक बनाया है। ठीक है, ये स्पेशल बुक उसके लिए है जिसको हम बोलते हैं माई वॉल्ट बुक। तो माई वॉल्ट बुक क्या है सर, आपको शेयर करना है माई वॉल्ट बुक क्या होता है? या सो कैसा है कि हमने विल में तो लिखा हुआ है हमारे क्या संपत्ति है, बट संपत्ति के अलावा काफी कुछ आपके पास है जो आप उनको देना चाहते हो। जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर, जो आपके दोस्त है, आपके कलीग्स है, आपके कंसल्टेंट है, आपके लॉयर्स है, आपके बैंक रिलेशनशिप मैनेजर है, उन सब का नाम पता। दूसरा, आपके पास जितने भी संपत्ति है जिसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पास आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो कहाँ रखा है आपने, वो किसी को पता नहीं है, तो वो सब आप लिख के छोड़ सकते हो। और आपकी कुछ विशेष है जो विल में नहीं आ सकती है, कि मुझे मेरे बच्चे को यहाँ पढ़ाई करवानी है, या इस तरह से मेरी लड़की की शादी करवा देना, या इस तरह से मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना, या ये बिजनेस का इस तरह से ध्यान रखना। तो काफी सारी चीज विल में नहीं आ सकती है जो लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है कभी कभी। तो वो सब डालने के लिए एक माई वोल्ट बुक तैयार किया हमने, जो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको एज ए कम्प्लीमेंट्री हम भेज देंगे, आप प्रिंट लेके उसको यूज कर सकते हो, या आप उसको जैसे भी आपको ऑनलाइन भरना है तो भर के रख सकते हो। तो ये एक विल के अलावा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको फैमिली को काम लगेगा, कि सडनली आपको अगर कुछ हो गया तो कौन आपके लोग हैं जो आपके सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली को, कहाँ कहाँ पेपर पड़े हुए हैं, तो हर चीज इंपॉर्टेंट चीज उसमें लिख सकते हो आप। जैसे आप सो लोग कहते हैं कि मेरी रेड डायरी है, वो ये रेड डायरी का कंसेप्ट होता है ये। जिनको क्यूआर कोड स्कैन करना ना जमे, तो मैंने चैट में नंबर लिखा है, आप उस पर भी अगर हाई भेज देते हो तो हम आपसे शेयर कर देंगे माई वॉल्ट बुक फॉर नो कॉस्ट। तो ये टोटली फ्री है आपके लिए। चैट में नंबर लिखा हुआ है, आप कभी भी लेके उस पर मैसेज कर सकते हो। सो आई क्विकली समराइज की एक समरी, वापस समरी दे देते पूरे प्रेजेंटेशन में हमने क्या डिस्कस किया, कि आज बनाना क्यों शुरू करना चाहिए हमें विल। पहली बात कि हमें हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी के बारे में अंदाजा नहीं है, तो इसको और डिले करने से अच्छा है कि हम आज शुरू करें। दूसरी बात यह है कि हमारी विशेस के हिसाब से, हमारी इच्छाओं के हिसाब से वसीयत बनती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से बनता है, और ना कि गवर्नमेंट की विशेस के हिसाब से। थर्ड थिंग इज, एक एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में आपके सारे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स का एक रिपोजिटरी बन जाता है, डेटाबेस बन जाता है। एंड फाइनली फोर्थ इज दैट, आपके फैमिली में पीस और बॉन्डिंग बना रहता है, उनमें कंफ्यूजन नहीं होता है, फाइट्स नहीं होती जो आइडियली विल होने ना होने से होती है। राइट। सो ये एक समरी था आज के डिस्कशन का हमारा। और अब वील टेक अ पॉज, वील टेक अ क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन। राइट। सो आई जस्ट कवर कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर ऑन चैट, एंड उसके बाद ख्याल टीम आप टेक ओवर करके क्वेश्चंस अनम्यूट करके ले सकते हो यूजर से। सो Yes. सर, वन ऑफ द So Jugal, या thank you so much. और जतिन जी, thank you so much. मैं कुछ कहना चाहूँगा before we go to the next section of question and answers, कि विल जो होता है, ओके, उसे आपने बहुत ही खूबी से उसे कवर किया, उसके सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये कोई इजी टॉपिक नहीं है। क्योंकि किसी को ये नहीं सोचना है कि मेरी एक्सपायरी डेट कब है, उसके बारे में सोच के ही लोगों को एंजाइटी आती है, क्योंकि दिस इज ह्यूमन नेचर। बट ऑल्सो knowing that you have an expiry is acknowledging that you're a human and preparing for that, okay, is very important. तो वो कॉन्सेप्ट है जो आपने समझाया है, कि ये विल बनाना तो सबके लिए मैंडेटरी है। आप ऐसा सोच नहीं सकते कि मैं कभी विल बाद में बनाऊंगा या मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपने अगर विल नहीं बनाया तो you will be leaving problems and issues for the people you love, and you would definitely not want to do that. और उसके बाद you have gone ahead and explained this very difficult concept, a legal concept, in such a simple manner कि I think ये presentation देख के ही I think 90% हमारे जो doubts है
they have been resolved. Whatever 10% doubts that are left, जो भी है, अब हम एक एक करके questions ले लेंगे. So Jugal, if you would like to take the questions within the chat, उसके बाद we will take the questions from the people who would like to raise their hand one by one very briefly. Sure. Thank you, Vikas. So, Jatin sir, there's one question which says कि will में अगर एक child को सब कुछ दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या सिग्नेचर ऑफ ऑल अदर किड्स जरूरी है? दूसरे बच्चों के सिग्नेचर का जरूरी है? और दूसरी बात, क्या दूसरे बच्चे इस विल को कंटेस्ट कर सकते हैं? क्या उसको चैलेंज कर सकते हैं? सो पहला सवाल, फर्स्ट थिंग दैट दूसरे लोगों का, आपका पैसा है, आपकी विश है, किसी की साइन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हो. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, बच्चे कंटेस्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि कंटेस्ट करने पे वो चीज आपकी जो करना चाहते हो वो नहीं करेंगे. अगर कोई कंटेस्ट करता है तो उसको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में कि ये सही विल था, और वो हार जाते हैं तो निकल जाती है मैटर. तो ये हमने देखा है कि 5% लोगों में ऐसा होता है कभी कभी कि फैमिली में ही उनको किसी को ज्यादा मिला, कम मिला है, तो वो जाके उसको अपोज करते हैं. बट वो अपोजिशन ज्यादा टिकता नहीं है. कोर्ट ऑफ लॉ में वो ज्यादा टिकता नहीं. पता है कि वो विल सही था, जेन्युइन था, तो अपनी तरह से कोशिश करते हैं उसको अटकाने की, बट वो लंबा नहीं चलता है. तो विल अगर है तो उसको चैलेंज करना, उसको वारिस को एक हक तो है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, बट वो सुन के ना भी बोलेंगे कि आपका बात गलत है, ये विल सही है, हम आगे बढ़ रहे हैं. सो सिंस हम ये डिस्कस कर रहे हैं सर, ऐसी क्या चीज है जो एक पर्सन कर सकता है जिसको एक्सपेक्टेशन है कि उसकी विल चैलेंज होगी, तो वो क्या चीज कर सकती है कि वो कंफर्म करे कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उनकी जो विशेस है वो? उसका पहले तो विल आप बनावे तभी उसको प्रॉपरली लिखे, जहाँ पे कुछ ऐसा डाउट गड़बड़ वाला नहीं लिखिए. कभी कभी कोई लिखता है ये इसको दिया, फिर नीचे लिखते दूसरे को दिया, तो वो थोड़ा गड़बड़ वाला मत लिखिए. विल सीधा साधा लिखिए, बट सही लिखिए कि जो क्लियर होना चाहिए. दूसरा, जब आप साइन करवाते हो विटनेस, जब आप साइन करते हो खुद का विल, तो आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए. कभी कभी इसीलिए हम 60+ वाले जो भी हमारे कस्टमर है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप विल साइन करो तो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट उसमें लगा दीजिए 2 दिन पहले लेके, कि भाई आप सही है, आपको कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है या ऐसी कोई दवाई नहीं चल रही जिससे आपको विल नहीं बना सके. दूसरी चीज, उसके बाद में जब आप विल साइन करते हो तो 2 विटनेस है वो आपसे उम्र में कम होनी चाहिए, ताकि कभी कभी आप सभी अगर आप नहीं है और आपका विल कंटेस्ट हुआ, तो एटलीस्ट 2 में से 1 विटनेस को कोर्ट बुला के पूछ सकते हैं कि ये आपके सामने हुआ था क्या. अगर वो एक विटनेस भी हाँ बोलता है तो विल एक्सेप्ट हो जाता है. तो यानी विल का विटनेस यंगर होने चाहिए. अगर आपकी एज 60 की है तो आपके विटनेस 40-45 वाले रखिए आप दोनों को, ताकि एटलीस्ट वो वहाँ पे अवेलेबल रहे. और एक बात है, अगर विल साइन करने के टाइम के अगर आप एक छोटा सा फोटोग्राफ ले लेते हो, तो ये सब चीज हेल्प करेगी. कभी कोई कंटेस्ट करता है, कोई ऑब्जेक्ट करता है कि ऐसा विल है ही नहीं, सब किसी ने गलत साइन किया है, तो ये सब चीज देख के कोर्ट तुरंत डिसीजन लेता है कि ये आपका ऑब्जेक्शन गलत है, आपका हम नहीं सुनेंगे. राइट. और ऐसे केसेस में जिसमें चैलेंज एक्सपेक्टेड है फैमिली से, क्या ट्रस्ट बनाना ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है? जी हाँ, तो काफी केसेस में ऐसा हुआ है जो फैमिली में अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, मुझे ये 2 जन को या 3 जन को या मेरी वाइफ को देना है, तो वो ट्रस्ट बना के उसमें पूरा जितना भी उनको देना है, आधा संपत्ति है जितना भी, वो ट्रस्ट में डाल देते हैं, और वो ट्रस्ट में उसको ही बेनिफिशियरी रखते हैं जिसको देना चाहते हो. यानी जिंदा रहने के टाइम पे ही वो गिफ्ट कर दिया जैसा, लेकिन वो खुद का कंट्रोल रहता है जब तक जिंदा है तब तक, उसके बाद ही उनको मिलेगा. तो ट्रस्ट बनाना इज लाइक अ गिफ्ट, बट वो गिफ्ट आपके ही कंट्रोल में रहेगी, ताकि विल कंटेस्ट होते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. ओके. एक दो क्वेश्चन और है सर, उसके बाद ऑडियंस से हम आवाज सुन के क्वेश्चंस लेंगे. सो वन पर्सन इज आस्किंग, can an unmarried person make a will leaving his assets to a person who is not related to him or her instead of relatives? जिसकी शादी नहीं हुई है, क्या वो आउटसाइड फैमिली किसी को छोड़ सकता है एसेट्स? जी हाँ, ये हमने कहा कि आपकी संपत्ति आपकी विश है. गवर्नमेंट भी कहती है आपकी जो भी विश है वो हमें पूरी करेंगे. अगर आप कहेंगे मुझे किसी को नहीं दिया, सब चैरिटी देना है, तो भी चलेगा. आप किसी को भी फ्रेंड को देना चाहते हो आप दे सकते हो. हालांकि अगर वो देने के बाद में वो विल के माध्यम से जाएगा तो फैमिली वाले तो चुप नहीं बैठेंगे, वो चैलेंज करेंगे. तो वो चैलेंज करने के बाद में, जैसे आपको पता होगा बिरला
फैमिली में ये हुआ था। बिरला की 5,000 करोड़ की संपत्ति उसका सीए ने ले ली थी विल में, उसका नाम लिखा था, तो बिरला फैमिली ने उसको अपोज किया था और अभी भी उसकी मैटर चालू है। तो ऐसा होता है, फैमिली वाले चुप में भी नहीं बैठेंगे और उसको कोर्ट से ही प्रूव होती है कि ये विल सही था, तो अगर सही था तो वो उसको दिया जाएगा, फैमिली की नहीं सुनी जाएगी। Right. Next question is, और उस ऐसे मामले में ट्रस्ट इज ऑल्सो अगेन ए गुड कंसेप्ट कि आप उसमें ट्रस्ट बना के उसके नाम पे आधा ऑलरेडी ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट उसको आधा तो प्रॉपर तुरंत मिल जाए। right. One last question on chat is, if a will is made and registered and then changes are made with the sign of the person, is it okay? मैंने registration करवा लिया will का, लेकिन उसके बाद कुछ changes किए और sign किया। नहीं नहीं, विल डॉक्यूमेंट एक ही होता है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर दिए और वापस कुछ चेंज करना है तो आपको नया विल बनाना चाहिए और वापस से साइन कीजिए और वापस से रजिस्टर कीजिए। वो वही विल के ऊपर आप करेक्शन करोगे, वो ठीक नहीं है और वो एक्सेप्ट नहीं होगा और वो गलत हो जाएगा और उसके डाउट्स आएंगे और वो चैलेंज हो सकता है। Okay, right. Thank you. Because Raisa, maybe we can look at questions from people directly now. Yes, thank you once again, जुगल जी एंड जतिन जी। आपने जो क्लैरिटी हमें बताई है विल के बारे में और ये पूरे लीगल प्रोसेस के बारे में, एंड ऑल्सो व्हाट इश्यूज एंड पिटफॉल्स कैन हैपन एंड हाउ टू काउंटर दैट इज जस्ट सिंपली ब्रिलियंट। बहुत ही सूझा हुआ सेशन है ये। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए, बट इतना ही नहीं, हमें बस प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, आपने इसके सॉल्यूशंस भी हमारे सामने तो लाके रखे हैं। इसमें कैसा है विकास जी, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के एक्सीडेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। अगर 100 गाड़ी में से 3 का एक्सीडेंट होता है तो 3 का एक्सीडेंट होगा ही, होना है तो होगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन 97% तो सेफली खुश है अपनी गाड़ी चला के। इसी तरह विल का है, चैलेंज होता है, बट वो 2-3 लोगों की वजह से सब लोग विल नहीं बनाएगा तो कैसे चलेगा। राइट राइट। सो थैंक यू अगेन द विल जीडी टीम। और अभी हम एक एक करके हमारे जो ख्याल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चंस लेंगे, डाउट्स लेंगे। So I would just like to request all of you to raise your hand one by one. एक एक करके आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड मी एंड राइसा जी विल अनम्यूट यू। आप अपना क्वेश्चन ब्रीफली पूछेगा। अगर शॉर्ट में हम उसका आंसर दे पाएंगे तो डेफिनेटली जतिन जी एंड हिज एंटायर टीम will try to do it right now. We are almost running out of time, but अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व नहीं भी हुए हैं तो at the end of the session I am going to show you how to go ahead and access the Will Genie portal. Will Genie का जो पोर्टल है उसे ख्याल ऐप के द्वारा कैसे आपको एक्सेस करना है, ये मैं आपको एक छोटे प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा आफ्टर द क्वेश्चंस आर। यही नहीं, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द ख्याल कम्युनिटी एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग for the best experts and the best services for you. If you apply through the Khayal app, you will also get a special discount of 20%. This is specially given by Will Genie to only the Khayal community members. So I will show you the entire process. इसके पहले हम एक एक questions ले लेंगे and the Will Genie team will definitely try to answer to the best of their abilities right now. So we'll take the first question from Bhupinder ji. So, namaste Bhupinder ji, and a very good evening to you. Very good evening. You can hear me? Yes, Bhupinder ji, you're loud and clear. You can go ahead and ask the question right now. हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं एक डाइवोर्सी हूँ और मेरी एक ही बेटी है and she is married and everything and well settled. So I just want to know कि then also is it necessary I should make the will? तो भूपेंद्र जी, आपका सवाल सही है कि आपका डाइवोर्स है तो आपका डाइवोर्स डिक्री प्रॉपर होना चाहिए, दैट इज आई अंडरस्टैंड कि होगा आपका। दूसरा, अगर आपकी एक ही लड़की है तो उसको भी जब आप दे रहे हो उसको ही मिलना है, अगर वो विल नहीं बनाएंगे तो भी वही वारस है। लेकिन अगर उनको विल में लिखा है उनका नाम तो काफी सारी जगह पे, जैसे बैंक होती है, डिमेट होता है, प्रोफेट होता है,
विल डॉक्यूमेंट होने से वो तुरंत उस पर एक्ट करते हैं, यानी छोटा मोटा चीज तो उनके ट्रांसफर तुरंत हो जाता है। अगर विल नहीं है तो उनको बोलेंगे आप कोर्ट में जाइए, आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए, क्योंकि आपकी एक ही चिल्ड्रन है, वो आपको ही पता है, किसी को पता नहीं है। तो जाके बोलेंगे कोर्ट से आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए कि भूपेंद्र जी के कितने संतान थे। तो वो जब उसको करना पड़ेगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, विल होने से आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू। यानी विल ना बनाने का कोई रीजन नहीं दिख रहा है भूपेंद्र जी मुझे, कि किसी ना किसी तरह से आपको अवॉइड करना है तो अलग बात है, बट नहीं बनाने का और कोई रीजन नहीं दिख रहा है मुझे। बनाना चाहती हूँ, जस्ट इट इज गुड इफ आई मेक इट, नो? राइट, इट इज ऑलवेज अ गुड, ऑलवेज अ गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Bhupinder ji. I hope any doubts that you had about making your will or the entire process was taken care by the Viljini team this evening. इसके बाद हम वोरा जी के पास जाते हैं। नमस्ते वोरा जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। नमस्ते ख्याल एंड जतिन जी। नमस्ते वोरा जी। या नमस्ते से हम हस्बैंड एंड वाइफ है और हम दोनों के सिग्नेचर से जॉइंट एक प्लेन पेपर पे लिखते हैं। ये हमारे 4 बेटियां 5 बेटियां जो भी है वो उनके आधार कार्ड नंबर के साथ लिस्ट लिख के ये हमारे वारिस है। और प्रॉपर्टी डिटेल्स लिखने में तो तकलीफ रहता है कि प्रॉपर्टीज आगे कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, बढ़ती है, घटती है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो उसमें डाल के अब फिर वो विटनेस कहाँ से लाना? हमारे पास तो कोई विटनेस ही नहीं है। नहीं, इसमें कैसा है बुरा जी, आपने जैसा हाँ। कहा आप खुद लिख सकते हो विल, कोई ना नहीं है उसमें। और हाँ। ज्यादा डिटेल आप डालते हो, जैसे बोला आपने कभी चेंज होती है प्रॉपर्टी, होती रहती है चेंज, लेकिन इसमें हम जब विल बनाते हैं तो उसमें एक खास चीज लिखते हैं कि कुछ रह गया है या फ्यूचर में कुछ आएगा, उसके अलग क्लोज लिखते हैं, ताकि आप खुद लिखेंगे तो आप भी लिख सकते हो, किसी के पास जाएंगे तो वो लिखेंगे पूरा। और विटनेस कैसा होता है कि आपके पड़ोसी है, आपके भांजे भतीजे है, आपके कोई बिजनेस सर्कल वाले हैं, जो भी है उससे आप करवा सकते हो। ऐसा नहीं है विटनेस कोई गवर्नमेंट का नहीं आने वाला है सर। अच्छा, उसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ में से जो भी सर्वाइवर रहता है, जब तक है तब तक उसका है सब, और दोनों चले जाते हैं तब वो बांटा जाएगा बच्चों में। तो जॉइंट विल में हम भी यही कभी कभी ज्यादा लोग करते हैं कि जो भी स्पाउस है उसको लाइफ इंटरेस्ट मिलता है, लाइफ इंटरेस्ट के बाद में बच्चों को मिलता है। लेकिन ये अगर आप चाहते हो तो हाँ, तो वो लिखना वगैरह है वो थोड़ा समझ के लिखिएगा, ताकि उसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो बच्चे समझेंगे मुझे चाहिए, स्पाउस बोलेगी मुझे चाहिए, तो वो झगड़े वाला राइटिंग मत करना, उतना मेरा सजेशन है आपको। ओके, थैंक यू। थैंक यू वोरा जी। तो जैसे हमने देखा है, एवरीवन, सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबके जो विल लिखने का जरूरत अलग है, बट वी कैनॉट डिनाई दैट कि हम सबको विल लिखना है। ओके, सो दैट इज वेरी क्लियर। सो जस्ट फॉर दैट आई एम गोइंग टू गो अहेड नाउ एंड शो यू माय स्क्रीन, और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जतिन जी, एक मुझे खाली ऐड करना था, वोरा जी का जो सवाल था कि वो खुद बना रहे विल, यस गो अहेड। कोई गलत बात नहीं है, खुद बना सकते हैं विल, लेकिन एक ही चीज होती है कि जब हम हमारे पास वेल्थ है, हम लोग काफी सारे खर्चे करते हैं, तो छोटा सा अमाउंट के लिए हम कोई ऐसा रिस्क ना ले लेवे, गलती नहीं कर जावे वो, क्योंकि कभी कभी समझो हमें कोई बीमारी, छोटा सा फीवर आ गया, तो हम जाके खुद मेडिसिन लेके खा लेते हैं। तो वो एक होता है कि आप खुद की कीजिए या कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर मेडिसिन देगा वो लीजिए, आपकी मर्जी है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सही इलाज, सही मेडिसिन देगा, तो करने में कुछ गलत नहीं है कि आप खुद करें, लेकिन कुछ ऐसा गलत मत कर देना ताकि किसी तकलीफ किसी को ज्यादा हो जाए। Okay, thank you so much, Jatin ji. So I've just gone ahead and shared my screen. Raisa ji, please confirm if you can see that. Yeah, we can see. Yes, Vikas. Okay, thank you. तो अभी मैं आपको पूरा जो स्क्रीन है उसमें दिखाऊंगा कि how you can go ahead and access the Viljini portal and how you can go ahead and take the discount that is only available exclusively for the Khayal community members. तो आपको अपना ऐप खोलना है। आपका जैसे ऐप आप देख सकते हैं, ये मेरा ऐप है, तो ये मेरा स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम विकास जी लिखा है, तो ये आपका खयाल ऐप का होम पेज है। ओके, तो ये आपका बेसिक पेज है।
उसके बाद आप ख्याल कार्ड के सेक्शन में जाएंगे। आप देख सकते हैं दिस इज द ख्याल कार्ड सेक्शन। तो यू नीड टू गो अहेड एंड प्रेस दैट सेक्शन। ओके, तो आप अपने ख्याल कार्ड के पेज पे जाओगे। ओके, यू विल गो टू योर ख्याल कार्ड पेज। नाउ इन द ख्याल कार्ड पेज यू नीड टू लुक ऑन टॉप। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ पे आपको एक ऑफर सेक्शन दिख रहा है, राइट? तो आपको उस ऑफर सेक्शन में जाना है। उस ऑफर सेक्शन में आप जब जाओगे तब आप उसे फिर से क्लिक करोगे। देखिए आप ऑफर सेक्शन में ही हो। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू स्क्रोल डाउन। आप नीचे स्क्रोल करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑफर्स जब दिखेंगे, आपको लीगल सेक्शन में आना है। यहाँ पे आप लीगल सेक्शन देख सकते हैं। अब उस लीगल सेक्शन में आपको व्यू ऑफर्स का बटन प्रेस करना है और वहां पे आपको आपका विल जीने का ऑफर जो फ्लैट 20% ऑफ है, ओके, वो आपको दिखेगा। उसके ऊपर आपको फिर से क्लिक करना है तो आपका वाउचर कोड आएगा और आपको वहां पे नीचे स्टेप्स दिखेंगे। आप ये ऑफर कैसे रिडीम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3। और आपको रिडीम नाउ के ऊपर प्रेस करना है। जब आप रिडीम नाउ के ऊपर प्रेस करेंगे तो आप ये विल जीनी का पोर्टल खुलेगा and from there you start putting in your details and you can go ahead and access all the information. इतना ही नहीं, if you are still confused, अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो विल जीनी का जो पोर्टल है वहां पे आपको, अगर आप देखोगे, ये चैट का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, चैट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके एक लाइव कंसल्टेशन का पेज खुलता है और वहां पे आप अपने जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो वहां पे लिख सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी वेरी easy for you to go ahead and access. And there is a special offer of 20% for Khayal community members, all thanks to Will Genie, because we believe in planning for the future, and we believe that everyone has got some problem, or eventually you are going to come and face where you have to go ahead and make your will. And that is why we have gone ahead and tied up with Will Genie. And as you know, it's like just like Khayal card, they specifically just do one thing, that is to make will for people who would like to go ahead and do it online, offline, and for different situations. So you can go ahead and make your will there, and you can go ahead and avail all the offers that are also available to you. So before we go, once more, a very big thank you to Jatin ji, a big thank you to Shweta ji, Rachna ji, Jugal ji, and Devrat ji, the entire Will Genie team, for coming and having this session, having this discussion, and explaining it so easily for us. And also a big thank you for Prachi ji for assisting us and coordinating with Will Genie, and Raisa ji and Chinmoy ji. So thank you very much. I hope this session really did what we intended to do. और हमें ये था कि आपके मन में जो विल के बारे में क्वेश्चंस है, या डर है, या क्वेश्चंस है, या डाउट्स है, वो मिटने चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपको आगे इसके बारे में बात करना है, you can go to the Will Genie website, you can go ahead and put the chat. We will also try to share the numbers where you can directly get in touch with Jatin ji and his team. Or we would also like to request Jatin ji to keep on coming here, keep on spending some time with the Khayal community members, so that they can get a better understanding of what our Khayal community needs, and also to serve them very well. Sure, Vikas ji, thank you so much for your time, effort, and Khayal members. Everybody wish you a very good health and happiness for the coming year 2023. And we have a team of lawyers and company secretaries. So not only will we also help people for various legal matters, for their own personal matter, like a flat का कुछ है, या कुछ power of attorney, या कुछ affidavits वगैरह है, या उनको business में कुछ चाहिए, तो we also help otherwise also. So thank you so much for inviting us, and we really enjoyed. Thank you very much. Thank you, Jatin ji and the entire team. Thank you, everybody. I hope you enjoyed today's session, because today's session was not fun, not games, and it was not entertainment. But this is, I think, more important than all of these things. If you can sort out your life, and you can definitely reduce the stress,
I'm sure you must be sitting and thinking about it, and at least 10 times in a month that I need to do something and you don't do it. Here we have gone ahead and made it so easy for you, and we have brought the understanding to you. Next step आपको ही करना है. If you want to solve your issues about making the will, Willgenie is the best option available for you in this country today. Thank you very much, and all of you have a great evening. I'll see all of you tomorrow morning from 8 to 9 for the special yoga and the light exercise session with all the Khayal community members. Thank you and goodbye.